आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 34 जिसकी डेट है 21 सितंबर 2020। यहाँ पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मोशन और इस वर्कशीट का टॉपिक है वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है गति और इसमें टॉपिक है वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण। यहाँ पर ज्ञान ने जिज्ञासा से पूछा है, जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड हाउ कैन वी डिराइव देम बाय ग्राफिकल मेथड। गति के समीकरण क्या हैं और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे सामने जिज्ञासा दीदी का जवाब है। इस जवाब में हम देखते हैं 3 इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई हैं। पहली इक्वेशन है v = u + at, दूसरी इक्वेशन है s = ut + ½ at² और तीसरी इक्वेशन है v² - u² = 2as। इस इक्वेशन में 5 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। पहली चीज़ है u, दूसरी चीज़ है v, तीसरी चीज़ है s, चौथी है a और पांचवी है t। जहाँ पर t है समय यानी कि टाइम, a है एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, तीसरा है s यानी कि डिस्टेंस, u और v ये दोनों के दोनों वेलोसिटी हैं। एक है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी है फाइनल वेलोसिटी, यानी एक प्रारंभिक वेग और दूसरा है अंतिम वेग। तो हम यहाँ जान सकते हैं गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन वास्तव में इन्हीं 5 चीज़ों का रिलेशन है। कहने का मतलब ये हुआ, वेग, दूरी, समय और त्वरण, तो ये इन 4 चीज़ों का रिलेशन हुआ, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन। इन तीनों इक्वेशन को हम ग्राफ से बना सकते हैं। बनाने का मतलब है इनको डिराइव करना या व्युत्पन्न करना। तो इस वर्कशीट में हम पहली इक्वेशन को बनाना सीखेंगे, मीन्स इस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। इन्हीं 3 इक्वेशन को यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। ये तीनों इक्वेशन है और इनसे रिलेटेड ये सारे टर्म हिंदी में भी लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा हमारे पास एक ग्राफ है जो वेलोसिटी और टाइम में बना हुआ है। इस ग्राफ को दूसरे तरह से भी बनाया हुआ है और यहाँ हम देखते हैं एक लंबे चौड़े मेथड से इस इक्वेशन को लास्ट में बनाना सिखाया गया है। तो अब हम इस ग्राफ की मदद से यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन को बनाना सीखते हैं। तो हम यहाँ करने वाले हैं गति के पहले समीकरण को व्युत्पन्न करना यानी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम जानते हैं किसी भी ग्राफ को बनाने से पहले हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए वेग समय के कुछ डेटा होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया हमारे पास ये एक सड़क है। इस सड़क पे यहाँ पर एक कार है। इस कार को यहाँ से चलना है। शुरुआत में कार रुकी हुई है तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड 0 है। कार चलते हुए थोड़ा आगे पहुँची जहाँ पर उसकी स्पीड बढ़कर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके बाद कार थोड़ी और आगे चली और उसकी स्पीड बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अब हम देखते हैं कि मोशन हम कहाँ से शुरू करें। मोशन शुरू करने का मतलब है जहाँ से हम टाइम देखना शुरू करेंगे। मान लेते हैं जहाँ पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है वहाँ से हम घड़ी देखना शुरू करते हैं और इस समय टाइम है 0 और जब ये कार 20 मीटर पर सेकंड पर पहुँच जाती है उस समय हम टाइम मान लेते हैं 10 सेकंड। ये भी हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पीड बदल रही है तो ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। हिंदी में इसे बोलेंगे त्वरित गति और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन जो है वो है a। ये हमने इसका एक्सेलरेशन मान लिया। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए डेटा मिल गया है। डेटा कुछ इस तरह से है, ये टाइम और ये वेलोसिटी। हिंदी में बोलेंगे समय और वेग। मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों टर्म एक ही हैं
क्योंकि हमारा मोशन सीधी लाइन में है और एक डायरेक्शन में है। समय सबसे पहले हमने 0 लिया और फिर उसके बाद का समय है 10 सेकेंड। 0 टाइम पर इसकी वेलोसिटी है 10 और 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी है 20। ग्राफ बनाने के लिए हम इस 10 सेकेंड के टाइम को नाम देते हैं t। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग, और हम इनिशियल वेलोसिटी को नाम देते हैं u, और 20 इसकी फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग, जिसको नाम देते हैं v। तो हमारे पास दो अलग अलग समय हैं, पहला समय ये, दूसरा समय ये, और दो अलग अलग ही वेलोसिटी है। हम जानते हैं इस तरह के मोशन में जहाँ पर स्पीड लगातार यूनिफॉर्मली बढ़ती है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो टाइम एक्सेस पर झुका हुआ रहता है। अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सेस चाहिए, जिसमें से ये हो गया है एक्स एक्सेस और ये हो गया है वाई एक्सेस। अच्छा होगा कि हम इसे बोलें टाइम एक्सेस और इस वर्टिकल एक्सेस को बोलें वेग एक्सेस यानी कि वेलोसिटी एक्सेस। दोनों वैल्यूज़ रखते हैं। पहला टाइम है 0 तो इसको हम 0 मान लेते हैं। दूसरा टाइम है t तो हम यहाँ पर इसको t मान लेते हैं। 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू है u, तो 0 से थोड़ा ऊपर हम यहाँ पर u मान लेते हैं। और t टाइम के लिए वेलोसिटी और ज़्यादा हो गई है तो u से भी कहीं ऊपर ऐसे किसी पॉइंट पर यहाँ पर हम इसको v मान लेते हैं। और इन दोनों पॉइंट को, ये u का पॉइंट हुआ और ये t टाइम पर वेलोसिटी v का पॉइंट हुआ, इन दोनों को मिलाकर हमें अपना ग्राफ मिल जाएगा। तो ये ग्राफ हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम यहाँ पर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना चाहते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। और इस इक्वेशन को देखने से हमें पता चलता है ये इक्वेशन रिलेशन है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और टाइम का। तीन चीज़ों का ये रिलेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बनाना चाहते हैं तो हमें इस ग्राफ से इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हिंदी में लिखा वेग में परिवर्तन अपॉन समय। अब हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ग्राफ में हमारे पास एक पॉइंट हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं ये बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम एक्सेलरेशन निकालते हैं यानी त्वरण निकालते हैं। तो पहले दोनों पॉइंट पे देखते हैं वेलोसिटी क्या है। बी पॉइंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी है v और ए पॉइंट पर वेलोसिटी है a। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें पता लगाना है तो v में से u को सब्ट्रैक्ट करके यानी v में से u को घटाकर हम वेलोसिटी का डिफरेंस पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होगा v माइनस u। अब हम इन दोनों पॉइंट का टाइम देखते हैं। तो b वाले पॉइंट का टाइम देखने के लिए b से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो टाइम एक्सेस पर जाकर इंटरसेक्ट होगी। तो यहाँ हम देखते हैं टाइम है t। इसी तरह से a पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और वो टाइम एक्सेस पर जाकर जहाँ कटेगी वहाँ दूसरा टाइम पता लगेगा। तो एक टाइम हुआ 0 और दूसरा टाइम हुआ t, और हमें चाहिए इन दोनों का भी डिफरेंस। तो डिफरेंस हुआ t माइनस 0। तो हम देख सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला है, ग्राफ को देखते हुए हमने उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसको सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, और सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a और t मल्टीप्लाई हुए और आगे बचा v माइनस यू। इसको अरेंज करते हैं। अगर इस u को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अब इस v को लेफ्ट में और ए टी प्लस यू को राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो v आ गया लेफ्ट में, u और ए टी को हम ले आते हैं राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे सामने है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर यही चीज़ हिंदी भाषा में बताई गई है, जहाँ पर एक ग्राफ है और इस ग्राफ से एक दूसरा ग्राफ बना रखा है, और ये मेथड है जिससे इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के दिखाई गई है। अब देखते हैं एक उदाहरण। पहले इस सवाल को हम समझ लेते हैं।
उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। एक चलती हुई बस है जिसमें ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाने से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण उसमें उत्पन्न होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गति की विपरीत दिशा में। इस बात को अभी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। आगे लिखा है बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का टाइम लेती है, तो उसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u हमें पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को अब हम समझ चुके हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक बस जो है वो सड़क पर चल रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बस है। जब वो चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी, क्योंकि बस मोशन में है। उसके बाद लिखा है इस बस में ब्रेक लगाए जाते हैं, और ये हम जानते हैं ब्रेक लगाने के बाद बस रुक जाती है। तो मान लेते हैं एक दूसरी पोजीशन जहाँ पर आकर बस रुक जाती है। जब बस रुक जाती है तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि बस रुक चुकी है। क्वेश्चन में ये भी लिखा है चलती हुई बस को ब्रेक लगाने पर 2 सेकंड का टाइम लगता है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है, u कुछ ना कुछ था, 0 नहीं था, और v 0 हो गया, यानी पहले स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड कम हो गई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्पीड कम हो रही है, मीन्स स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। ऐसा भी हमने केस पढ़ा है जब स्पीड बढ़ रही होती है, मीन्स स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। हम जानते हैं जब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की यानी कि त्वरण की, तब स्पीड बढ़ती है, और जब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की, रिटार्डेशन को हिंदी में बोलते हैं मंदन, जब हम बात करते हैं रिटार्डेशन की तो स्पीड कम होती है। और हमने एक क्वेश्चन में ये भी देखा था जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और जब हम रिटार्डेशन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक्सेलरेशन बस की डायरेक्शन में होता तो वो स्पीड को बढ़ाता, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये बस की डायरेक्शन में होता है। और अगर एक्सेलरेशन स्पीड को कम करता है तो उस तरह का एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन ये एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हिंदी में हम बोलेंगे विपरीत दिशा में। आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा था एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं ऐसा एक्सेलरेशन जो भी होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो क्वेश्चन में एक एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, और वो जो भी है वो हमें माइनस में लेनी है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि विपरीत दिशा में है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का एनालिसिस किया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मालूम है और क्या क्या नहीं मालूम। u हमें नहीं मालूम है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी v हमें मालूम है जो कि 0 है। बस का एक्सेलरेशन हमें मालूम है जो कि -6 है, और हमें टाइम भी मालूम है जो कि 2 सेकंड है। और हमसे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी बताइए कि वो क्या होगी। अब हम सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम काम में लें कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है हमने अभी तक एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी सीखी है, और वो इक्वेशन u, v, a और t से मिलकर बनी है। वो है v = u + at। सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u रख देते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -6 और टाइम की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करते हैं, u -12 और u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, यानी कि बस शुरुआत में 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और लास्ट में ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन वर्ड लिखा हुआ था, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया था। सॉल्व करते समय भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और अंत में
इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। अब आते हैं चेक योर सेल्फ। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, लेकिन थोड़ा हिंट यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वर्कशीट के पहले पेज पर ही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई हैं, जिसमें से पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरे नंबर की इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा पहला सवाल हुआ। दूसरा क्वेश्चन, गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। तो ये हम व्युत्पन्न करना सीख चुके हैं, जिस पे आपने देखा होगा एक ग्राफ बनाना होता है, उस पे 2 पॉइंट लेने होते हैं, और पॉइंट लेने के बाद एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ग्राफ से वैल्यूज़ रखते हैं और इक्वेशन हमारे सामने बन जाती है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज V, U, S, T एंड A स्टैंड्स फॉर इन इक्वेशन ऑफ मोशन। हम ये बार बार देख चुके हैं। इन पांचों क्वांटिटी का मतलब हम जानते हैं। V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, S डिस्टेंस, T टाइम एंड A एक्सेलरेशन। हिंदी में नाम है V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, S दूरी, T समय और A त्वरण। थैंक यू।